इधर देखो, आज आपकी प्रश्नावली चलेगी मिश्रण है ना, और आपको बता रहा हूँ कि एलपी के 18 दिन बचे शेष, और 18 दिन में उन सभी प्रश्नावली को करना है जिससे कम से कम 90% क्वेश्चन आ जाए। कम से कम इतना कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्नावली को 2 दिन से ज्यादा नहीं दे रहा, मतलब एक प्रश्नावली 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं दे रहा। ठीक है, तो आज मिश्रण स्टार्ट करूंगा, 2 वीडियो में कंप्लीट समाप्त कर दूंगा मिश्रण। ठीक है, और उससे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, इससे ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि समय कम है इसलिए। चलो देखिए, मिश्रण का नियम बता रहा हूँ। जैसे इधर तो होगा सस्ती या महंगी, एक तरफ सस्ता भाव और दूसरी तरफ महंगा भाव, और यहाँ पे औसत भाव या मिश्रण का भाव। तो अनुपात, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो क्या करेंगे, महंगे में से औसत को घटाएंगे, औसत में से सस्ते भाव को घटाएंगे। ठीक है ना, औसत मूल्य या भाव एक ही बात है ना। ये करना, ये बात सबको समझ आ गई, ये आप लिख लेना। ठीक है, इतना सा लिख सकते हो आप हेडिंग डाल दो इतना सा। आप ट्यूशन करवाऊंगा, इधर ट्यूशन करवा रहा हूँ, समय नहीं है इधर, इसलिए मैं ज्यादा टाइम रुकूंगा नहीं, तुरंत करूंगा। पहला ही क्वेश्चन है, 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, ₹90 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाएगी मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी। एक तरफ सस्ती चाय है, एक तरफ महंगी चाय है, अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि 90 से ज्यादा भाव हो जाए या 63 से कम भाव हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे किसी भी अनुपात में मिलाऊं, आएगा 63 और 90 के बीच में। ये जरूरी नहीं है कि दोनों के बिल्कुल मध्य में आएगा, बराबर बराबर मिलाऊंगा तो दोनों को औसत आ जाता है। लेकिन हमें ये बोला गया है कि किस अनुपात में मिलाऊं ताकि औसत मूल्य 72 किलोग्राम हो जाए। औसत मूल्य कितना हो जाए, 72 किलोग्राम। ठीक है, दोनों को मिला के बेचूं ना, और 72 रुपए किलो बेचूं, तो ना तो लाभ और ना ही हानि। औसत मूल्य का मतलब इसके ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य, ये सब है। अगर मैं दोनों को पता नहीं कौन से अनुपात में मिलाऊं, जिस अनुपात में मिला के बेचूं, 72 रुपए किलो बेचूं दोनों को मिला के, तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। चलो करते हैं, किस अनुपात में मिलाओ, ऐसे तिरछा घटा दो, कुछ भी नहीं है, बड़ी में से छोटी घटाओ हमेशा बस। 90 में से 72 गया तो 18, और इधर 63 में 72 में से 63 गया तो 9, तो काट दिया तो 2 अनुपात 1। अगर मैं 2 किलो ये मिला और 1 किलो ये मिलाऊंगा ना, तो 72 रुपए किलो वाली बन जाएगी वो चाय, है ना। यही आंसर सबको आ गया होगा, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे अच्छे लेवल तक बढ़ेगी। उतारो जल्दी उतारो, चलो चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ₹37 प्रति किलोग्राम की कितने चावल 48.40 प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल से मिलाए जाए मिश्रण को 46 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से 15% लाभ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ₹37 पर केजी वाले चावल कितने केजी चावल 48.40 प्रति किलोग्राम, 48.40 पर केजी वाले 25 किलोग्राम चावल से मिलाया जाए मिश्रण को 46 मिलाया जाए मिश्रण को 46 रुपए पर केजी पर बेचने से 15% लाभ हो, 15% लाभ हो।
क्वेश्चन में बोला गया है 37 रुपए पर केजी के कितने चावल 48.40 पर केजी वाले 25 किलो चावल से मिलाया जाएगा 46 रुपए पर केजी पर बेचने पर 15% लाभ। भाव क्या है, एक तो ये है भाव और एक ये है भाव, है ना, ये दोनों भाव है। ठीक, 25 किलोग्राम ये तो मात्रा है, 25 किलोग्राम चावल मिलाना है। मिश्रण को 46 रुपए पर केजी में बेचने पर तो 15% लाभ हो रहा है और औसत मूल्य वो चाहिए क्रय मूल्य का औसत मूल्य। तो आप क्रय मूल्य बता सकते हो ना, ये लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य है 46 रुपए और जिससे लाभ हो रहा है 15%, तो ये 115% की वैल्यू हो गई ना 46, तो 100% क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा ना, तो 100% की वैल्यू x मान लो, काट दो चलो, 5 दूना 10, 5 के 15 और 20 बार 23 दूना 46, x बराबर 40। मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो गया 40 रुपए पर केजी। अब कम भाव वाला हमें पता है 37 और ज्यादा भाव वाला 48.40 और औसत क्रय मूल्य कितना है 40। यहाँ औसत क्रय, यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य, तो यहाँ भी क्रय मूल्य होगा। यहाँ कम भाव, ज्यादा भाव, औसत भाव, लेकिन होंगे क्या तीनों ही क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि ये विक्रय मूल्य दे रखे हैं तो यहाँ विक्रय मूल्य रख दोगे तो गलत होगा। यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य होगा, ये बात याद रख लेना, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि तीनों जगह ही क्रय मूल्य होगा। यहाँ ये विक्रय मूल्य है, यहाँ पे लाभ हो रहा 15%, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो आसानी से। तो आप क्रय मूल्य निकाल ले, तो अब देखो अनुपात निकालते हैं पहले 8.4 और 3 पॉइंट हटाओ कितना, नहीं 7 हो गया, नहीं 3 पॉइंट हटाएंगे तो 84:30 हो गया। अब और काट दो इसको, 6 से 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 पंचो 14:5 ये आ गया। अब ये बोला गया है जो 48.40 किलोग्राम वाले 25 केजी है, यहाँ 5, अगर 5 को 25 बनाऊंगा तो 14 कितना हो जाएगा, 14 पंच 70 हो जाएगा ना, तो ये 37 रुपए। तो बोला गया है 25 केजी से कितने चावल, ये कितने मिलाऊं, ये कितने मिलाना होगा, है ना, ये 25 होगा तो ये कितना होगा 14 पंच 70। जैसे ये 14 है, ये 5 है, 5 की जगह 25 करूंगा तो 14 की जगह कितना हो जाएगा x मान लो। अब काट दो, 5 × 5 5 25 और तिरछा गुणा करोगे तो x बराबर 14 पंच 70 केजी। यही आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आप नोट लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला तो बिल्कुल बेसिक था, ऐसे शायद पूछने की संभावना कम है, दूसरा पूछते हैं, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। चलो करते हैं। दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर B बेचने हुए 20% लाभ हो। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर B बेचने से 20% लाभ हो। देखो तरीका बता रहा हूँ, दो बताऊँ। माना दूध का क्रय मूल्य 100 रुपए, ठीक है, और पानी का क्रय मूल्य कुछ भी नहीं माना जाएगा जब तक उसका मूल्य नहीं दे, 0 माना जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है यहाँ क्रय मूल्य तो हमारे पास 100 रुपए आ रहा है ना, है ना, 100 रुपए पर केजी खरीदा, क्रय मूल्य पर भी बेच देंगे ना मिश्रण को। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाए, 0 के मान, पानी का कोई भाव थोड़ी है, 20 रुपए बोतल नहीं, यहाँ बोतल का पानी की बात नहीं है, पानी का कोई मूल्य नहीं मानेंगे ना। अगर मूल्य दे रखा हो ना तो मानेंगे, कोई दे नहीं रखा हो तो हम कोई मूल्य नहीं मानेंगे, क्योंकि दूध वाला अगर दूध में पानी मिलाता तो घर से मिला ले तो कोई मोल नहीं खरीदता, ठीक है, रास्ते में भी कहीं से मिला ले कोई मोल नहीं खरीदता। चलो बाकी नहीं, इधर देखो, अब देखो किस अनुपात में मिलाए ताकि क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% लाभ हो। अब यहाँ सोचने की बात है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना।
क्रय मूल्य क्या था 100 रुपए पर केजी, पानी को थोड़ी मूल्य में खरीदा था, लेकिन 100 रुपए पर केजी बेचने पर भी 20% लाभ हो तो मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि 20% लाभ हो रहा है, कितने भाव से बेचेंगे तो 100 के भाव से। 20% लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य तो 100% होता है ना, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, अपने आप में 100% होती है, 100% की वैल्यू कितनी, x मान। चलो आसान है, यहाँ से काट दो आप 0 0, 4 से काट दो, 4 या 12 और ये 25 बार, तो x बराबर 250/3। ऐसे तिरछा गुणा कर लोगे ना 250, ऐसे देखो आपको समझा देता हूँ। 3x बराबर 250, किसी कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 250/3, ठीक है, 3 गुणा में भाग में। चलो ये आ गया इसका मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो यूं करते हैं वापस से, 0 को घटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 को घटाएंगे। सबसे पहले देखो ऐसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे 3 से गुणा करोगे 300/3 हो जाएगा, आधार समान हो जाएगा, 300 में से 250 गया तो 50/3 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख लेना 100/1 और इधर है 250/3, ऊपर नीचे 3 से गुणा किया तो ये क्या हो गया 300/3, गुणा करेंगे ना तो 300/3 माइनस 250/3 तो कितना हो गया 50/3। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है ना किसी को तो आप ये कर लेना 100/1 माइनस 250/3 एलसीएम लेके कर लेना, 300 माइनस 250 वही 50/3, ये आपकी मर्जी है ना। अगर ऐसा नहीं आता, लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं करना है, एग्जाम में क्या करना है आप मन में कर लोगे भाई 300 ऊपर नीचे गया 300/3 तो 300 में 50, 250 गया तो 50/3, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 25 वो 5 से 5 और 5 और 25 5:1 ये आंसर आ गया। बस एग्जाम में इतना सा करना ही, ये सब नहीं करना, ठीक है। ये रफ कार्य, ये रफ कार्य है। उतारो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आवाज नहीं दे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 2 बर्तनों A तथा B में दूध और पानी के मिश्रण है। 2 बर्तनों A तथा B में दूध और पानी के मिश्रण है। तो दूध और मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। अब बोला गया है क्रमशः 5:2 और इसमें कितना है 8:5, इस अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण। अब आगे बोला गया है मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण, कोई बर्तन सी मान लो नया मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। इसका 2-3 तरीके। एक तरीका तो ये है कि जैसे इनका योग 7 हो रहा है, इनका 13 हो रहा है और इनका 13 हो रहा है, जिनका योग 13 है उनको तो 7 से गुणा कर लो, जिनका 7 उनको 13 से गुणा कर दो और कोई से को भी जोड़ के लिखाओ। और दूसरा तरीका ये है कि टोटल कितना है 7 में से दूध ले लो या पानी ले लो या दूध ले लो, एक चीज ले लो, है ना। चलो मैं ये करके बता दूं, है ना। A B और C, यहाँ टोटल कितने है, यहाँ ले लो टोटल कितना 7 में से दूध कितना 5, 7 में से दूध कितना 5, टोटल कितना 13 में से दूध कितना 8, टोटल कितना 13 में से दूध कितना 9। देखते हैं किस अनुपात में मिलाएंगे। चलो हमें पता चला कि ये इससे तो बड़ी है, इसमें से तो ये घटेगी, अगर इससे बड़ी है ये तो इससे छोटी होगी, इसमें से ये घटेगी। चलो घटाते हैं, इधर तो 1/13 हो गए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। 9/13 में से 8/13 घटाओगे तो 1/13, इधर घटाऊंगा तो आप क्या करोगे, देखो जल्दी घटाने के लिए यहाँ लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में लिखना नहीं है, तिरछा गुणा कर देना, मतलब 9×7 = 63 और 13×5 = 65, मतलब 2/13 7 ये है।
2/, ठीक। घटा के देखो, चलो एलसीएम लेकर घटाओ, आप ऐसे नहीं समझते। 7 का भाग 13 बार, 13 पंजों 65, 13 का भाग 7 बार, 7 नाम 63 आ गया ना। 2/51। एग्जाम में तिरछा गुणा कर लेना, नीचे की गुणा कर लेना। नीचे का क्यों? क्योंकि एलसीएम गुणनफल ही आ रहा है, कर लोगे ना। अब काटते हैं, 13 × 13 13 7 91। अब ये 2 भाग में इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 7:2। यही आंसर। छोटा सा क्वेश्चन 10 सेकंड में एक उतार